समय ध्यान करके ध्यान से बाहर आए हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और सबसे आग्रह है कि गुरुदेव से प्रार्थना करके ध्यान से बाहर आ जाएं और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ये गुरुदेव का जो दर्शन है, ये दर्शन मूर्त रूप ले रहा है, मानवता का विकास हो रहा है, मानवता का उत्थान हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कि दो ही काम करना, एक मंत्र जप करना और दूसरा सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना। गुरुदेव ने चलती स्पीच में एक बात बड़ी सुंदर कही थी कि यदि रोग ही ठीक करवाने आए तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। लेकिन उससे आगे का वाक्य बड़ा सुंदर कहा था गुरुदेव ने, यदि मेरे दर्शन से कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा, वरना कोई भी रोग इनक्यूरेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जो गुरुदेव का दर्शन है, ये वेद रूपी कल्पतरु कामर फल है, जैसा गुरुदेव सुंदर लाइन बोलते हैं, जिसे साधक कितने भी ताप शांत होते, आदि देही कादि देवी कादि सती, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज। यही नहीं, भोग और मोक्ष की प्राप्ति के साथ मोक्ष तक पहुंचने की जो आराधना है, बड़ी सरल सी आराधना है। तो हमने अभी 15 मिनट का ध्यान किया और मैं साथ में डिस्क्लेमर भी करता हूं कि जो पूरा जो प्रोग्राम है, इसमें हमारा कोई हेतु नहीं है, केवल और केवल जो गुरुदेव ने कहा है कि अपने अपने स्तर पर इस दर्शन का प्रचार प्रसार करो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करो। मैं ही इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, आपकी भी ड्यूटी है, तो हम सबकी ड्यूटी है। तो गुरुदेव के जो शब्द है उनको अल्ट्रेशन एडिशन नहीं करना है। बहुत सारे गुरु भाई बन अल्ट्रेशन एडिशन करके जो आए सो बोलते रहते हैं। एक अनुभव किया था, कोई कहता है कि गुरुदेव ने कहा आश्रम नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ऐसा गुरुदेव ने कहीं कुछ नहीं कहा है। तो हम सब ने सदैव, जब हम कहीं भी बोले, हमारी वाणी में सदैव गुरुदेव की वाणी शामिल होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि जब आप बोलो तब मुझसे जुड़ जाओगे। प्रार्थना करनी चाहिए गुरुदेव मुझसे वही बुलवाए जो आप चाहते हैं, मेरी ओर से कुछ नहीं बोलो, क्योंकि ऐसा दर्शन, इसमें खंडन मंडन का कोई महत्व नहीं बचता। सरल सी आराधना है, 15 मिनट का सुबह शाम ध्यान करना है, अपने गुरु से प्रेम करना है। और गुरुदेव की स्पीच में कल भी हम वीडियो में सुन रहे थे, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से पूछा था एक ने, इस आराधना में सफलता का रहस्य क्या है? तो वो गुरुदेव ने कहा था कि केवल समर्पण। जैसा मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पण था, वैसा ही आपका मेरे प्रति रहेगा, तभी पार पड़ेगी। तो जहाँ समर्पण हो जाता है वहां पर खंडन मंडन नहीं होता, विषय समाप्त हो जाते हैं, कल गुरु की वाणी बोली जाती है, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी बात को सदैव हम सब ध्यान रखें, कहीं पर भी कुछ भी कहें, हम सब गुरु भाई बहन हैं और हमें केवल और गुरुदेव को अपने हृदय में धारण करके इस काम को करना है। चले, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे बीच में एक उषा जी बड़ाया नाम से आईडी जुड़ी हुई है। उषा जी बड़ाया जो आईडी जुड़ी है, यदि आपको इस मंच के माध्यम से कुछ कहना है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और साथ में कैमरा भी यदि ऑन कर सकते हैं तो कैमरा भी आप ओपन कर लें। उषा गुरु बहन, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं क्या? कल का सेशन हमारा बहुत आनंदमय सेशन रहा था और हमारे उषा गुरु बहन ही जुड़ी थी, उषा नागर जी कोटा से। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां सुनाई। इस अनुभूतियों को जब सुनते हैं तो हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है गुरु के प्रति। हाँ, कैसे गुरुदेव है। उषा गुरु बहन, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आपका माइक म्यूट पे है उषा जी, अगर आप उसको अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको। जी, रवि गुरु भाई सही कह रहे हैं। हमारे पास 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे आप हैंड्स अप भी कर सकते हैं, अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। ओपन सेशन है, इसमें सभी को बोलने का हमें आ रही है। हाँ, चलिए हम आई थिंक मेघराज जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, मेघराज नागर जी, उनके लिए अभी गुरु भाई ना कंचन जी को बुलाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेघराज गुरु भाई की बात करके हम कंचन जी गुरु बहन से बात करेंगे गुरु भाई, बिल्कुल।
हाँ, आप कुछ बोल रहे थे ना भाई साहब? हाँ। आपसे मैं यही चाहूँगा मेघराज जी, आपके हमने काफ़ी सुना है कि आपकी ट्विटर कैंपेन में जो ट्वीटर्स आप करते हैं, तो थोड़ा अगर उस पे शेयर करें सब लोगों के साथ कि किस भाव से आपने जिस तरह से मैं रामलाल जी ने बताया था, तो थोड़ा उसके बारे में शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और थोड़ा और बताना चाहें जो भी आप, तो अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन कर सकते हैं मेघराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। इसमें तो यही है किया तो समर्पित भाव से था। ट्वीट तो बहुत सारे किए हैं, अभी गुरुदेव की कृपा रही कि वो, और अभी भी कंटिन्यू उसके बाद भी कर ही रहे हैं। तो लगभग 1000 के आसपास 600-800 तक उसकी रीच जारी है कंटिन्यू। डेली में 1-2 ट्वीट करता ही हूँ, जी जी। और जब भी गुरुदेव की प्रेरणा होती है तो उस टाइम कर देते हैं। फिर बिल्कुल सही कह ये रहे हैं राज गुरु भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि जब गुरुदेव अंदर से आदेश करें कि बेटा ये कर दीजिए, तो निश्चित रूप से उसकी जो सफलता वो गुरुदेव के हाथ में चली जाती, फिर अपना कोई अस्तित्व नहीं बच जाता। सही है। हाँ जी। और कल भी एक ट्वीट किया था तो उसमें लगभग 650-700 के आसपास उसकी रीच हो गई। बहुत सुंदर। हम थोड़ा वही बोलना चाह रहे थे सबको, पार्टिसिपेंट्स को। हम लोग तो बहुत जल्दी ही सबके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम ट्विटर को यूज़ करना, और उसको किस तरह से कब कब हम करना है, उसके लिए सभी को बहुत जल्दी ही शेयर करेंगे। काफ़ी हम एक प्रोसेस सा फाइनल कर रहे हैं, तो उसके अराउंड सब लोग जो ऑलरेडी ट्विटर को चला रहे हैं उन सबका बहुत सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो ज़रूर आप सबको ग्रुप में मैसेज आ जाएंगे उसके बारे में। तो बहुत बढ़िया मेघराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रवि भाई जी, और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि सभी जो अपने यहाँ पर 50-51 गुरु भाई बहन यहाँ पर अभी सभी अपने मोबाइल में ट्विटर आईडी बनाएं। और एक निवेदन जरूर करूंगा कि किसी भी प्रकार से हमारी फेक आईडी नहीं बनानी हमको, या किसी बहन के नाम से आईडी नहीं बनानी। बहुत सारे गुरु भाई बहन सजेशन कर दे कि 2-2 4-4 आईडी बनानी, नहीं। हमें अपनी ओरिजिनल आईडी से एक बना सकते हैं, ओरिजिनल 2 बना सकते हैं, लेकिन हमें फेक आईडी बिल्कुल नहीं बनानी। दूसरा विषय कि सभी अपनी आईडी, यदि आपने ट्विटर अपना डाउनलोड नहीं किया तो इंस्टॉल करें उसको, और धीरे धीरे हम लोग ट्विटर के बारे में और आगे बढ़ते जाएंगे। और ट्विटर कैंपेन हमारा चलता रहेगा। स्वाभाविक रूप से रोज 1-2 ट्वीट करिए। सीखना ट्वीट करते 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 हमारे हैबिट्स में आ जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक और विषय बताना चाहूंगा कि प्रत्येक गुरुवार और रविवार को हमारे गुरुदेव के आश्रम आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से एक ट्वीट होता है। उस ट्वीट को हम लोग आपके ग्रुप में सब में डालते ही हैं, सब जगह आता ही है। और नहीं हो तो आप सर्च करके ट्विटर को, और वहां से उसको रीट्वीट करें। तो क्योंकि वो ट्वीट गुरुदेव के वहां से होता है, तो निश्चित रूप से उसका महत्व हमारे जीवन में भी होता है। और साथ में अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं। और रवि गुरु भाई बहुत जल्दी इसका अनाउंस करने वाले हैं। और साथ में हमारे भुवनेश्वरी गुरु बहन और हमारे जो डॉक्टर जो हमारे गुरु बहन है, नाम में स्मरण नहीं रहा, कर्णिका जी, डॉक्टर कर्णिका जी, जो वो भी हमारे टीम के ट्विटर टीम के अभिन्न अंग बन के काम करने वाले हैं। वो जल्दी हम डिक्लेरेशन करेंगे। चलिए सतीश गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सतीश कुमार जी, फिर हम कंचन गुरु बहन से बात करने वाले हैं। सतीश जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु बहन, हेलो। आप आवाज आ रही? हाँ जी गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन। हेलो। यदि हाँ जी आवाज आ रही गुरु बहन आपकी, और यदि आपको सहूलियत हो तो आप कैमरा ऑन कर ले ताकि आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। ओके फाइन, एक सेकेंड। अब आ गया शायद, आई थिंक। हाँ अब ठीक जय है। गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक अनुभूति है जो आज हिंगू अंकल ने बताई है कि वो कुछ था। मैं कंपटीशन प्रिपेयर कर रही थी, 2010 की बात है सर। कंचन भाई, आपको मैं कहूंगा कि आपका कैमरा भी ना प्रॉपर आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। अगर उसको एक जगह आप मोबाइल को रख दीजिए, फिर अपनी शेयरिंग करेंगे तो सही रहेगा। मोबाइल पे रखा हुआ है मैंने, आई डोंट नो क्या। वो शायद बैक साइड में हो रहा था कैमरा ना, आप फ्रंट पे कर लीजिए। अब सेट थोड़ा सा और
और देखिए, हाँ जी, गुरबेन थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देंगी तो ये यूट्यूब पर जाएगा। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब जुड़े, फिर अपनी अनुभूति शेयर करें। ओके, फाइन। जय गुरुदेव। मैं कंचन शर्मा हूँ, दिल्ली से हूँ। और मैं 2010 में जुड़ी थी गुरुदेव से। और एक गर्ल मेरे पास पढ़ने आई जोधपुर से, मास कम्युनिकेशन उसे करना था, तो वो पढ़ने आई। तो उसने जब मुझे देखा कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आप गुरुदेव हैं मेरे, ऐसे ऐसे। और उस दिन थर्सडे ही था लकीली। तो जैसे ही इवनिंग में मैंने उसे फिर बुला लिया, और टीवी से मुझे वाइब्रेशन मेरी बॉडी में स्टार्ट हो गए। और ऐसे वाइब्रेशन हुए कि मैंने फील करना, मतलब कैसे बताऊं, मेरी बॉडी, मतलब मैं गुरुदेव की फोटो लेकर सड़क पे खड़ी हो जाती थी, गाड़ियों के पास। मेरे को इनकी एनर्जी फील होती थी। लेकिन समवेयर मेरे ब्रेन में था कि मेरे जो ये एग्जाम है, जो मैं कंपेटिटिव जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, मेरा वो एग्जाम क्लियर हो जाए। प्यार तो मुझे बहुत था गुरुदेव से, लेकिन मेरे ब्रेन में ये हमेशा हर समय चलता था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। अब क्या हुआ कि मैंने मदर को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुदेव है। तो मेरी मदर ने बोला कि ये जो तू बॉडी हिला रही है और कल को आपकी शादी होगी, वहां जाके ये सब कर दिया तो शादी, मतलब आई वॉज डिक्लेयर्ड मैड कि ये लड़की बस नहीं सकती, इस लड़की की शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब कर रही है, इसकी बॉडी हिलती है। मैं क्या बताऊं, मेरे को क्या हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उस चीज को भी हटाया। इसी में होगा जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गुरुदेव को प्रेयर की, रोई मैं बहुत। मैंने कहा गुरुदेव, मम्मी जोधपुर आने नहीं देखी तो कुछ हो जाए ऐसा। तो गुरुदेव दिल्ली आए 2010 में। और मैंने कहा मेरा इंटरव्यू है, मैं बाहर गई और मैंने गुरुदेव के प्रोग्राम शाम को अटेंड किए। लेकिन जिस दिन मेरी गुरु दीक्षा हुई, उस दिन एग्जाम था छतरपुर में गुरुदेव का प्रोग्राम था। और छतरपुर में क्या हुआ कि मैं चली गई, और मामा की लड़की को, क्योंकि 12th का एग्जाम था जी नेक्स्ट डे इंग्लिश का, और मुझे तो घर से ही वाइब्रेशन लगा हुआ था। जब मैं पहुंची, दीक्षा हुई, गुरुदेव लेट आते थे, तो मैं पहले 4 बजे 3 बजे पहुंच गई वहां पे। और गुरुदेव जब आए तो जब गुरुदेव वापस जाने लगे तो मैं भागी उनके पीछे। तो बड़ी सारी भीड़ होती है, वो मतलब बैरियर होते हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं तो चाह रही थी कि मैं जाके इनको पकड़ लूं जोर से, क्योंकि मेरे को एनर्जी ऐसी होती थी। मैं क्या करूं। तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बॉडी में से एक वाइट चीज निकलती है, मेरे ही जितनी, मतलब मेरी हाइट का कुछ वाइट सा निकला, वो गुरुदेव के साथ चला गया। और मैंने उस चीज को देख लिया। अब मैं इनकी, गुरुदेव की रेड कलर की कार थी, गुरुदेव गाड़ी में बैठे और गुरुदेव चले गए। जब मैं रात को वापस आई अपने मामा जी के घर में, और उस गर्ल को मैं पढ़ाने लगी, तो मुझे तो तेज वाइब्रेशन हो गई, इतनी तेज वाइब्रेशन। अब उस लड़की को पढ़ाना भी था, तो 2 घंटे मैंने उसको उस गर्ल के बारे में बताऊं कि उसने बुक नहीं खरीदी थी। बुक मैं घर से लेके गई थी, 12th का एग्जाम सर। बुक मैं घर से लेके गई थी। घर में ये बताया था कि हम जा रहे हैं, वो पेपर, उसका लड़की का पेपर तैयार कराना, बड़े नोबल वर्क के लिए जा रही हूँ। अंदर से अपने गुरु से मिलने जा रही थी, समझ रहे हो। ऐसे नहीं मिले गुरुदेव, बड़े पापड़, मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि मेरे को कैसे मिले हैं। मैं सड़कों में खड़ी होकर मैं पूछती थी भगवान कैसे, मतलब लोगों से पूछती थी कि जितने गुरु है 100 से ज्यादा ट्राई किए, तो मेरे को ये था कि किसी तरीके से मुझे मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। तो लोगों ने कहा अब नहीं मिलता, वो पहाड़ों पे होते हैं, वो पहले के युग थे, अब नहीं होता। तो मैंने भगवान से कहा कि प्रभु अब इसका मतलब मेरी टाइम में आप नहीं अवेलेबल हो, आप नहीं आओगे। तो गुरुदेव की फोटो से जब मुझे वाइब्स लगी और मुझे पता लगा एग्जाम क्लियर होते हैं, मुझे पता लगा बीमारियां क्योर होती है, तो मुझे ब्रेन में आ गया था हाँ ये कुछ है। तो जिस दिन दीक्षा हुई, मैंने इनको क्वेश्चन किया वहां पे कि आप भगवान हो तो आंसर करो। तो गुरुदेव ने स्पीच में बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मुझे पता लग गया भाई आपने कह दिया। 2012 में शायद गुरुदेव ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि मैं कल की हूँ, बट मेरे को आंसर हो गया। वो इतनी तेज वाइब्रेशन मुझे उस रात लगी। तो उस गर्ल को मैंने पढ़ाना तो क्या था, 1-आधा घंटा मैंने उसे पढ़ाया होगा, और पूरी रात मतलब वाइब्रेशन। अब मैं इतना डरूं, मुझे तो लगे ये आ जाएंगे। अब ये आ गए गुरुदेव, आ गए मेरे पास आके खड़े हो गए हैं, मतलब मेरे अंदर है, पास में क्या है, मेरे अंदर है। और सर ये हुआ, और फिर किसी तरीके से मैंने रात काटी। मैं पूरी रात सोई नहीं, और सुबह 5 बजे मैंने अपने भाई को कहा मुझे घर छोड़, क्योंकि 12th का एग्जाम था, तो मुझे आके घर में भी बच्चों को पढ़ाना था। 5 बजे मैं अपने घर में वापस आ गई।
सर जब रिजल्ट आया, वो लड़की जिसको मैंने 1.5-2 घंटे पढ़ाया था, शी गॉट 86 मार्क्स इन इंग्लिश, और उसी के बेसिस पे उसका एडमिशन मतलब दिल्ली में किसी कॉलेज में हुआ, और उसके हाईएस्ट मार्क्स से अपने जितने भी सब्जेक्ट्स उसके रहे होंगे उसमें 86 उसके आए थे, जिसके लिए बुक भी मैं लेके गई थी। तो ये हिंदू अंकल को मैंने आज बताया था, तो उन्होंने कहा वो आत्मा थी जो तेरे अंदर से निकली थी, और मेरे को पता नहीं था कि, क्योंकि मैं तो, मेरा जो शुरू से माइंड सेट था कि गुरुदेव एक बार ऑफिसर बना दो बस, कैसे करके कुछ कर दो। तो गुरुदेव ने उल्टा कर दिया। फिर मेरे घर वालों ने ये बोल दिया कि हम डिक्लेयर करते हैं इस लड़की की शादी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो है गुरु किसी गुरु के चक्कर में यही हर समय यही करती रहती है। भगवान, मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो गुरुदेव की मैगजीन रख के बैठ जाती थी, और कभी कभी टीवी पे सत्संग, कभी कभी नहीं, हमेशा टीवी पे सत्संग चल रहे होते थे। तो ये इस तरीके का लाइफस्टाइल था मेरा। फिर गुरुदेव आए तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। तो वो फिर चीज मैंने पर्सनली ली। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये आपके बारे में बोल रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो सकती। गुरुदेव ने क्या किया, मतलब विद इन मंथ्स गुरुदेव ने मतलब पेरेंट्स से बोला, ये लड़का, तुम, मेरे को बोला तू देख ले। मैंने जाके कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। मैंने जाके किया और मेरी शादी हो गई। अब जब मेरी शादी हो रही है सर, उस समय सुनिए, अब क्योंकि नेचर कैसा है मेरा कि मैं तो गुरु गुरु करूंगी ना, मैं तो करूंगी, मैं तो मानूंगी, और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सबसे बड़ी बात। तो एक गुरु भाई है हमारे जो कोटा या पता नहीं राजस्थान गंगानगर में रहते हैं, सुखविंदर अंकल। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे शादी पक्की कर ली है मैंने अपनी, और शादी पक्की तो कर ली है पर मैं मर जाऊंगी मैं तो गुरुदेव के बिना। तो कहते हैं जिधर तेरी शादी हो रही है ना, वो लड़का तेरे आगे बोलेगा नहीं, बस तू मंत्र करियो। तो मैं बड़ा इमोशनल थी गुरुदेव को लेके कि मेरे गुरुदेव, मतलब मंत्र कम होता था। फिर आपने जो बोला ना रामलाल जी गुरु भाई कि मंत्र तो गुरुदेव को भी जपना पड़ा, तो ये 3 दिन से सीरियस हुई हूँ मैं पीछे, ये 3 डेज से लास्ट की मंत्र तो जपना है। अब समझ गई हूँ, कर रही हूँ, आज सुबह से किया है। तो उन्होंने बोला कि वो बोलेगा नहीं, और गुरु भाई वही हुआ जो मतलब उन्होंने बोला था। कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं कुछ भी करूं। एक किंग की लाइफ गुरुदेव ने दी है, और क्या बताऊं, मतलब बड़ी सारी चीजें फील होते हैं। ये पर्सनली अपनी बात बताती हूँ, बॉडी में इतनी एनर्जी फील होती है। अभी एक्सरसाइज कर रही थी साइकिल पे, गुरु भाई सांस चढ़ता था मुझे चलते हुए, लोग फोन पे जब बात करते थे। गुरु भाई वो साइकिल टूट गई, मतलब इतनी 1 सेकंड के लिए हुआ, वो एनर्जी ऐसी ब्लैक सा बॉडी में फील हुआ, तो साइकिल का आई डोंट नो कौन सा हुक टूटा, वो फ्री हो गया बिल्कुल। तो ये फील होते हैं, ये हैं, ये सच में है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि गर्ल्स के ऊपर बड़ा प्रेशर है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा है कि मतलब आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप सब घर के सारे काम भी करके देते हो, तभी भी आपको वो लिबर्टी नहीं है। वो लिबर्टी मेरे गुरुदेव देते हैं। अगर किसी को किंग साइज लाइफ जीनी है, अपनी मर्जी करनी है, तो उसको डेफिनेटली एक बार मेरे गुरुदेव को ट्राई करना होगा। बट वो चीजें अनकंडीशनल होनी चाहिए। मेरा मंत्र जाप 0 था, लेकिन मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। वो मंत्र जाप रहेगा, अभी स्टार्ट किया आपके कहने से, पता नहीं कितने दिन रहेगा, लेकिन ये प्यार नहीं खत्म हो सकता गुरु भाई। ये ऐसे रेस्क्यू करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुदेव। और गुरुदेव की एक खास बात और है, शायद मेरे साथ ही है, पता नहीं दूसरे, जैसे अगर मेरी इंटेलिजेंस हो जाए, लेट अस अज्यूम कि मैं किसी शादी में ज्यादा हो जाऊं, या मैं किसी होटल को देखूं, या मैं किसी खूबसूरत चीज को देखूं, जिधर भी मेरी इंटेलिजेंस होगी, जब मैं बच्चे से प्यार करूं या मैं अपने पापा के बारे में ज्यादा सोचूं, गुरुदेव तुरंत मुझे वहां से हटा देते हैं विद इन डे। और मतलब 1 दिन या 2 दिन में ऐसा होता है कि उस रिलेशन में मेरे साथ ऐसा होता है कि गुरुदेव मुझे दिखाते हैं कि मैं ही था तेरा। तो ये प्यार भी मुझे गुरुदेव से मिला है। और मैंने बीच में मेरा मंत्र गलत था गुरु भाई, धर्मेंद्र शर्मा जी ने जब सेशन स्टार्ट किए तो तब ये चीजें हुई हैं। फिर मुझे पता लगा अच्छा मेरा मंत्र का उच्चारण भी मेरा रॉन्ग था, वो ठीक किया मैंने। फिर मंत्र में नहीं जप रही थी, आपसे मैंने सुना, हिंगू अंकल ने स्पेशली बोला कि मंत्र मत छोड़ो, मंत्र करो, गुरुदेव बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक उससे भी बड़ी जो एक्सपीरियंस है वो ये है, एक मतलब लाइफ का जो, जैसे आज हिंगू अंकल ने कोई चीज बोली, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसको जब प्री स्कूल में डाला तो 1 साल तक वो गुरु भाई 1 के बाद क्या आता है, मतलब 0 परफॉर्मेंस क्लास में 1 साल तक वो बच्चा कहता रहा 1 के बाद क्या आता है। और मैं उसे मार के और मैंने गुरुदेव को प्रेयर नहीं किया। और बड़े बड़े जहाँ यहाँ के जितने भी टीचर है सबको हम मिल गए, और ये सबने ये मुझे बोल दिया कि देख बेटे, सारे ऑफिसर नहीं बनते, तो तू अपने दिमाग से निकाल दे कि ये कुछ और कर लेगा, लड़का है कुछ भी कर लेगा। और मैंने गुरुदेव से प्रेयर नहीं की, मुझे लगा ये गुरुदेव का मैटर नहीं है कि ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा।
मतलब फिर एक साल फिर वो जहाँ ट्यूशन डाला, उन्होंने, आंटी ने बोला आई विल ट्राई फॉर ए वीक। तो वीक के बाद उन्होंने कहा कि मैं फीस वापस कर दूंगी, लगता नहीं है ये चलेगा। 1 के बाद क्या आता है, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, जिधर मैं जिसको जानती हूँ, गुरु भाई सबको ट्राई कर लिया, ये लड़का नहीं। और खुद टीचर, क्या करूं अब, मैं कहाँ जाऊं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। गुरु भाई 2 साल के बाद जब ये नर्सरी और आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब ये आया, इसकी मैडम ने बोला आपका बच्चा इतना शरारती है कि आपका बच्चा सीट पे बैठता नहीं, 0 प्रेजेंस इन द क्लास। लेकिन जब भी मैं इसको बोलती हूँ अनंत शर्मा गेट अप, आंसर दिस क्वेश्चन, आपका बेटा मुझे जवाब देता है, जबकि आपका बेटा मेरी बात कभी नहीं सुनता। आपका बच्चा हीरा नहीं है, आपका बच्चा कोहिनूर हीरा है, जेम है एक बच्चा। ये आपका ये इसका IQ, मतलब वो टीचर कहती मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती आपके बच्चे का क्या IQ। और सर मैंने उसका IQ चेक किया हुआ, 0 IQ था उस बच्चे का। ये मेरे गुरुदेव, और मेरे गुरुदेव ऐसे हैं कि कुछ चीजों की हम प्रेयर करते हैं और कुछ चीजों की हम प्रेयर करते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि गुरुदेव इसमें क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके खाना खाने से, सोने से, आपके ड्राइव करने, जो भी आप सोचते हो आपके रिलेशनशिप में, हर चीज में गुरुदेव इन्वॉल्व है। और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है गुरुदेव, हर चीज में है। मतलब जब ये बच्चा बीमार हुआ था, जब ये बच्चा पैदा हुआ और ये गंगाराम में एडमिट हो गया, ये 2-2.5 महीने गंगाराम में रहा। और गंगाराम में रहा, इसके टेस्ट, अब आप सोचिए, मेरी शादी हुई बड़ी मुश्किल से, तो मैंने शादी की, बच्चा हुआ, बच्चे के होते ही फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, मतलब 3-4 दिनों में ही। तो घर में कैसा माहौल था, और आई वॉज ऑल अलोन। ऑपरेशन हुआ था, गंगाराम में जाती थी। और मतलब क्या हुआ कि मैं जब ये इसको गंगाराम लेके गए तो मैं सड़क पर रोई हूँ, चिल्लाई हूँ जोर से, बहुत जोर से रोई हूँ, गुरुदेव ऐसे करके मैं बहुत जोर से रोई हूँ। और मैंने गुरु भाई को फोन किया, पता लगा वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा बेटा मैं ध्यान में बैठा हूँ, तेरे लड़के को कुछ होगा नहीं। तो मैंने मन में सोचा अच्छा मैं घर में आई हूँ, गुरु भाई बेड पे बैठी हूँ, ध्यान, कहते घर जा ध्यान कर। मैं घर गई, मैंने कहा माँ मैं ध्यान कर रही हूँ। मैं अपने रूम में गई, गुरु भाई मैं बैठी हूँ, तो मुझे लगा मेरा जो ये बेड है ना ये उठ जाएगा, ये मैं बेड समेत उठ रही हूँ। तो मैंने चीख मारी, मैंने कहा माँ, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मम्मी आप इधर आओ, मैं ध्यान कर रही हूँ। फिर मैं नॉर्मल हुई और मैं बैठी, और ये बच्चा 2-2.5 महीने रहा, गंगाराम में रहा। फिर वहां जो ब्रेन के जो डॉक्टर है, डॉक्टर सबरवाल, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने इसका ब्रेन का EEG किया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे क्रॉस लगाते जा रहे हैं इसकी फाइल पे EEG करने के बाद। तो मैंने सोचा पता नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो हर पेज पे क्रॉस लग रहा है। तो मुझे बोलते ले जा इसको, कुछ नहीं है इसको, ये वीक है, ये 7-8 महीने में ये तेरा दौड़ेगा भागेगा। और डॉक्टर ऐसे टांग उठाता था, बच्चे की टांग छोड़ देता था, ये बच्चा है आपका, इसको कह रहे जापान टेस्ट गए गुरु भाई 3 बार, USA 4 बार इसके टेस्ट गए। और मुझे उन गुरु भाई ने बोला था तेरा कोई प्रारब्ध है, ये तू इस लड़के को ठीक लेके निकलेगी यहाँ से। और गुरु भाई वही हुआ। उधर पूरे वार्ड में जितने भी उधर 150 बच्चे जितने भी होंगे, उनमें से आई वॉज ऑल अलोन। और वहां पे जो माएँ होती थी बच्चे के पास बैठती थी, मैं बाहर बैठ के सत्संग करती थी। मैं अपने बच्चे को देखने नहीं गई, मैं देख ही नहीं पाती थी गुरु भाई, मेरा दिल, मैं रोना शुरू हो जाती थी, तो मैं उसके पास भी नहीं जाती थी। और ये गुरुदेव का चमत्कार, वो बच्चा, उसको मैं बिल्कुल ठीक लेके निकली हूँ। मेरा समय जरूर लगा, 2.5-3 महीने, वो बच्चा बहुत बीमार रहा, लेकिन गुरु भाई उस बच्चे को मैं ठीक अपने हाथों, और ये मेरे गुरुदेव ने किया है। वो पढ़ रहा है आज, ये भी गुरुदेव ने किया है। वो जिंदा है, ये भी गुरुदेव ने किया है। और मैं जिंदा हूँ, ये भी मेरे गुरुदेव ने किया है। क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, उनके दिमाग में पहला थॉट होता है यस, और मैं मतलब हम सुसाइड करें। ये मतलब जितने भी बच्चे, दिल्ली में तो खास है, हम सब मतलब जब नहीं होता पेपर क्लियर तो फिर लाइटें बंद हो जाती हैं उस कॉलोनी की, तो ये होता है। और ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे ऐसे गुरुदेव हैं कि जिसका कोई नहीं है। मैंने एक चीज गुरुदेव में और ऑब्जर्व की है कि अगर आपके पास चीजें हैं, फैसिलिटीज है, तो मे भी आपकी कृपा होने में कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन अगर आप कहीं आप ऐसी हालात में है कि आपका कोई नहीं है, आप ऑल अलोन है, फिर तो गुरुदेव का जो काम है वो इतनी पेस पे होता है, फिर तो गुरुदेव आ जाते हैं, मतलब कहते हैं मैं आया। और मुझे भी, जब मैं गुरुदेव की फोटो देखती हूँ ना गुरु भाई, तो मैं उसको नहीं देख सकती, वो फोटो रंग बदल जाती है और मुझे लगता है ये फोटो से बाहर आएंगे।
ये अभी आए बाहर और रात को मैं रूम में नहीं जाती हूँ, फिर उनके डरती हूँ मैं, फिर मुझे लगता है ये आए और फिर अगर मैंने मंत्र जाप कर लिया जैसे आपके कहने से फिर स्टार्ट किया है, तो गुरु भाई आंखें बंद करूंगी ना, यहाँ पे आ गए वो फिर पूरी रात वो एक फ्लैश चलता है, फिर आए गुरुदेव, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। तो गुरु भाई मेरे केस में एक चीज खास ये है जो जिसके लिए मैं बोलना चाह रही थी, मैंने गुरुदेव को इन 10 सालों में 10,000 बार छोड़ा है और मेरे गुरुदेव ने मुझे उन्हीं 10,000 बार मुझे वापस बुला लेते हैं, मुझे पकड़ा हुआ है उन्होंने, मुझे जाने नहीं देते कहीं। ये मेरे गुरुदेव, ये यूनिक चीज जो है ना, ये प्रूव करती है कि ये सच में यही भगवान है। और जिसको कोई शक हो कि जो मैं मतलब कि हम बोल रहे हैं आप सेशन कर रहे हो, तो वो एक बार ट्राई करके देख ले गुरुदेव का, और ये कह दे, हाँ ये और कह दे कि गुरुदेव अगर आप कुछ हो तो मुझे दिखाओ। ये एक छोटा सा चैलेंज, एक सेंटेंस अगर वो बोल देगा, फिर तो उसे बिल्कुल पक्का पता चल जाएगा कि क्या बात हम कर रहे हैं। ये बोले जरूर ध्यान करते समय कि गुरुदेव अगर आप कुछ हो तो मुझे दिखा दो। मैं जब भी बोलती हूँ, मैंने 2 बार बोला गुरु भाई, दोनों बार आत्मा निकली, वो रॉकेट फील किए मैंने, शरीर से आत्मा निकली 2 बार, फिर रोई हूं मैं कि नहीं अब नहीं बोलूंगी, आपको नहीं बोलूंगी, ठीक है कुछ चीजें नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, वो मेरी गलती से नहीं हो रही। और आपने ये बात मुझे आपकी मैं दिन में 100 बार याद करती हूँ कि आपने कहा कि वो परमात्मा थे, उन्होंने कहा मुझे आराधना करनी पड़ी, तो आपने कहा वो ऑफिस जाते थे लेकिन फिर भी गुरुदेव 5-6 घंटे का नाम जप करते थे। ये और हिंगू अंकल भी बोलते हैं कि नाम जप रुकना नहीं चाहिए। अगर हम अपने रिजल्ट्स चाहते हैं, जिस तरह की हम चीजें चाहते हैं, समवेयर मुझे लग रहा है कि अगर मेरा कंपटीशन नहीं हुआ या मैंने फॉर्म भी फिर मैं ऐसे डिपेंड हो गई कि मैंने कहा आप ही फॉर्म फिल कराओ, ये करो, वो चीजें भी फिर मैंने कुछ की। बट ये है कि हाँ, नाम जब जो आपने चीज बोली है, मैं चाहूंगी कि हर सेशन में आप ये बोलो कि गुरुदेव को आराधना करनी पड़ी और गुरुदेव कहते थे नाम जप करो, उन्होंने किया है। ये बात जो है मेरे ख्याल से हर सेशन में हमें करनी, बस इतना ही अनुभव था गुरु भाई। जय गुरुदेव ने बोला है अपनी रिलीजियस मिशन वर्ड की पुस्तक में साफ बोला, आराधना मेरे जन्म से सारी शक्तियां मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी मुझे आराधना करनी पड़ी और मैं भी 4-5 घंटे रोजाना मंत्र जप किया करता था। इसलिए प्रत्येक शिष्य ने पूर्ण समर्पण के साथ में मंत्र जप तो करना ही होगा, कैसे भी करे, वो रो के करे, हंस के करे, प्रार्थना कर के करे। और गुरुदेव ने कहा ये जो आराधना है इसमें देखो, ये गुरुदेव साफ बोले कि प्रवृत्ति मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे दादा गुरुदेव निवृत्ति मार्गी थे और वो सन्यास का मार्ग होता है, उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कर्म भी छोड़ना पड़ता है, ईर्ष्या द्वेष सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो गुरुदेव ने प्रवृत्ति मार्ग बताया, इसमें प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि हमें सब कुछ करते हुए ये सब कुछ करना है, यानी कर्म विधान के अनुसार सारे कर्मों को करते हुए, अब वो कर्मों को कैसे भी करे लेकिन साथ में आराधना करनी होगी। तो ये क्योंकि इसमें ऐसा मार्ग है जिसके अंदर कुछ छोड़ना नहीं है और नहीं कुछ पकड़ना है, तो ऐसी आराधना है जिस दिव्य आराधना के अंदर प्रवृत्ति मार्गी हमारे गुरुदेव हैं और उन्हें हम सबको उस मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं जिस मनुष्य की कल्पना होती है। कलयुग में तो कल्पना ही मानेंगे इस मोक्ष को, लेकिन सच में गुरुदेव ने यहाँ पर कोटा में हजारों गुरु बहनों को, सैकड़ों गुरु बहनों को, ऐसा गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि सैकड़ों गुरु बहनों को मैंने उनका अतीत 4 पिछले जन्म बताए उनके, और आने वाला जन्म भी बताए उनके, यानी उनको भूत भविष्य वर्तमान सबसे परे ले जाकर के दर्शन करवाया है। यही एक प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें हमको केवल और केवल आराधना करनी है, समर्पण के साथ करनी है। और ये बताइए गुरु बहन, आप एक विषय कह रहे थे ग्रस्त जीवन के बारे में, जब आपने बताया कि आपके घर वाले कहते थे कि ग्रस्त जीवन सफल नहीं हो सकता, हाँ, ग्रस्त जीवन में वो गुरु भाई वो नहीं हो सकता था ना सफल, वो ऐसे मतलब जब आप हर समय गुरु की फोटो लेके बैठे रहोगे, आप लड़का देखने जाओगे, उससे सत्संग कराओगे, तो मैं जब अपने हस्बैंड से भी मिली तो मैं फिर इन्हें मतलब मैंने उन्हें बोला कि ऐसा है मैं बाहर नहीं मिल सकती, मैं घर पे मिलूंगी, मेरे घर आ जाएगा संडे को, जो अपने क्वेश्चन है वो लिख लाना पेज पे। गुरु भाई यकीन करना आप मेरी बात को, मेरे हस्बैंड सच में पेज पे क्वेश्चंस लिख लाए। तो मैंने कहा अब आप मेरी बात सुनो कि मैं क्या काम करती हूँ। तो घर में जब मेरी इनसे पहली मीटिंग हुई है, घर में जाके हंसे कि वो लड़की तो ऐसी ऐसी बातें करती है, परमात्मा की बात करती है। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा है, गर्ल, उसका दिल साफ है, चाहे वो किसी भी रास्ते पे है, चाहे वो परमात्मा के रास्ते पे, कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो गुरु भाई जब मेरी शादी हो रही है, आप सुनिए, मेरे फेरे हो रहे हैं जिस वक्त, उस वक्त मैंने क्या काम किया, मोबाइल मेरे हाथ में गुरु भाई,
मोबाइल मेरे हाथ में और उसमें गुरुदेव की फोटो। और मतलब उस समय मतलब शादी हो रही है और पूरा सब देख रहे हैं, 100-200 जो लोग वहां होंगे वो सब देख रहे हैं कि लड़की कर क्या रही है, किसकी फोटो है इसके हाथ में। तो मेरे फादर आए, मेरे पापा कहते इधर ला मोबाइल, तो ले लिया। मैंने कहा गुरुदेव ये शादी हो रही है, मेरी कोई गारंटी नहीं है गुरुदेव, 1% की मेरी गारंटी नहीं है इसमें, ये आपने देखना है, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती पंडित क्या बोल रहा। वो पंडित मंत्र बोल रहा था, वो मंत्र बोल रहा था, मैं गुरु मंत्र बोल रही थी। मैंने कहा तू बोल, तेरी मैं बात नहीं सुनती हूँ। गुरु भाई उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी शादी हो गई, जब मैंने इस बच्चे को कंसीव किया, तो मैंने जब मैं थोड़ी सी कुंडली देख लेती थी, तो मैंने देखा कि मैंने कहा शर्मा जी आपकी, अपने हस्बैंड से बोला कि आपकी लड़की होगी, लड़का नहीं हो सकता। अब मैं परेशान हो गई कि मैंने कहा ये एक और मुसीबत आ गई मेरे लिए। तो हम रात भर बैठे रहे और सबने देखा, डेट्स जो भी पंडित होते हैं सबने, मतलब इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट शी विल हैव बेबी गर्ल। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला गुरु भाई 5वां 6ठा महीना और बुरी हालत, बारिश, ये वाले दिन गुरु भाई, ये वाले दिन, ये अगस्त का महीना। मैंने अपने पापा फादर इन लॉ को बोला, मैंने कहा पापा मुझे गुरुदेव के पास जाना है। अब हम क्या ढूंढे, हम तो अपने मालिक को देखने का बहाना है ना गुरु भाई। मैंने पूरे घर में ही फैला दिया कि, और बस अब मैंने तो अपने गुरुदेव को देखना, वाइब्रेशन स्टार्ट। तो गुरु भाई बारिश हो रही है दिल्ली पानी से, उन्होंने मुझे बैठाया बस में, और वो उन आंखों से मुझे देख रहे हैं कि पता नहीं ठीक ठाक वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बारिश है। तो मैं गुरुदेव के जाके चरण स्पर्श किया, गुरु भाई मुझे झटका लगा गुरुदेव के चरणों से, और मैं पीछे की तरफ, गुरु भाइयों ने पकड़ा मुझे, और मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव बुखार है मुझे, इनको भी बुखार है। तो कहते दवाई लो। मैंने कहा जी नहीं लेंगे दवाई, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। मुझे कह रहे फिर ठीक कैसे होगी। मैंने कहा वो तो आप करोगे। कहते अच्छा। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा इनसे मांग लो आपको जो मांगना है। तो कह रहे तू मांग। मैंने कहा मैं तो इनको ही मांगती हूँ, मैं नहीं मांगूंगी, आप मांगो जो मांगना है। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे क्या होगा। तो गुरुदेव कहते जा तेरे लड़का होगा। मैंने कहा अब तुम हट जाओ, अब अब हट जाओ, अब आपका काम हो गया शर्मा जी। अब मैं रोने लगी हूँ गुरु भाई मैं बहुत रोती थी, अंत रोती थी इनको देख के। गुरु भाई मैं रो रही हूँ। लोग चले गए, गुरुदेव बैठे अपने कमरे में, कहते ये लड़की जो रो रही है ना इसको बुलाओ। तो बुलाया गुरुदेव अपने उस आसन पे, सफेद कपड़ों में गुरु भाई बैठे हैं और ब्राउन कलर की उनकी बड़ी सी सीट है। अब परमात्मा बैठा है गुरु भाई, मुझे कहते हैं सामने सोफे पे बैठ जा। गुरुदेव फरमाते हैं नहीं बैठूंगी जी, मैं आपके पास बैठूंगी। गुरु भाई जितनी दूर स्क्रीन है बस इतनी दूर मैं और गुरुदेव आसन पे विराजमान है और मैं नीचे। मैंने कहा हे गुरुदेव वचन करो, जब आप जाओगे मुझे लेकर जाओगे। तो कहते अच्छा। मैंने कहा नहीं गुरुदेव आप वचन करो, आप कि आप मेरे को लेके जाओगे जब आप जाओगे। फिर कहते, फिर इधर ऐसा देखने लगे दूसरी साइड। मैंने कहा मैं उठूंगी नहीं गुरुदेव फिर आप अगर नहीं बोलोगे। फिर कहते अच्छा ऐसे कहते अच्छा मैं तुझे। मैंने कहा बस आपने कह दिया ना। फिर कहते दिल्ली में मेरे बहुत सारे शिष्य हैं। अब मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा देखो परमात्मा मुझसे कैसी बात कर रहे हैं, ये मुझे ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, तू रोती क्यों है, तू मुझे याद क्यों करती है, मैं तेरे पास ही हूँ। समझ रहे हो, मैं एक इमोशनल टॉक गुरुदेव से एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन गुरुदेव मुझे कहने लगे कि मेरे दिल्ली में शिष्य हैं, लोग वो करते हैं। फिर मैंने कुछ गुरुदेव से कहा तो मेरे को कहते तू ना मुझे देखा कर, मुझे कहते हैं तू मुझे देखा कर। और फिर कहते हैं कि मुझे कहते तू मुझे देखा कर, मेरी सीडी सुना कर। मैंने कहा गुरुदेव मैं सुनती हूँ। कहते रोज सुना कर मेरी वो सीडी, वो जो है ना 50 मिनट वाली जो गुरुदेव की बड़ी सी। तो फिर उन्होंने मुझे वो लॉन्ग भी दिए गुरुदेव ने। और गुरु भाई मैंने आंखों में भर लिया। और फिर मैं रोना तो फिर शुरू। तो कह रहे इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, ये रो रही है मेरे को देख के। अब मैं गुरु भाई, उन्होंने मुझे बैठाया, मैं तो और रोना शुरू। तो गुरु भाई एक ना वहाँ कमरा है और गुरुदेव, मेरे हस्बैंड ने झरोखा है वहां से ना, खिड़की सी होगी सॉर्ट ऑफ। मेरे हस्बैंड कहते इधर आ भैया, इधर आ कंचन, इधर आ, बोले तेरे गुरुदेव देख दर्शन। गुरु भाई मैंने भर लिया उनको दिल में, आंखें भर भर के मैंने दर्शन किया। गुरु भाई फिर वाइब्रेशन लग गई मुझे। अब फिर मुझे नींद कहाँ आए, फिर वही गुरुदेव मंत्र, फिर वो मंत्र तो भूल जाता है ना, याद नहीं रहता कि मंत्र कर। अब परमात्मा बैठा, अब आप बैठे हो तो मैं राम 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 क्यों करे जाऊं गुरु भाई, मैं नहीं करूंगी ना, मैं तो आपको देखूंगी। अब वो कह रहे ध्यान करो मेरा, तो मैं ध्यान कैसे करूं, मैं तो आपको देखूंगी। अब यहाँ पे क्यों देखूं, सामने बैठा। इतनी मतलब मेरे को गुरुदेव की चीज समझ में नहीं आती थी। गुरुदेव कहते थे आंखें बंद करके जब आप बैठो तो आपको ही देखेंगे। ये कहो ना आंखें खोल के ध्यान करो, आंखें खोल के मुझे भर लो दिल में। गुरु भाई वो मेरे हस्बैंड ने मेरे को दर्शन कराया था, वो मेरे को बहुत, मेरे गुरुदेव सफेद कपड़ों में थे। समझ जाओ आप, उस समय ऐसे था कि मैं
मैं शरीर छोड़ना चाहती थी, और मैं वो गुरुदेव का बड़े सफेद कपड़ों में गुरुदेव, जब इनिशियली गुरुदेव बीमार होने ही वाले थे, 2012 की बात है गुरु भाई। उसके बाद गुरुदेव गले में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था उनके, गुरु भाई ये। लेकिन बस जब आप इमोशनल होते हो तो फिर आप मंत्र की तरफ ध्यान नहीं देते हो, फिर आप उनको देखते हो, उनको उनके बारे में सोचते हो। ये सारी चीजें मैंने की हैं, मतलब। लेकिन उन्होंने मुझे उसका रिवर्ट, उसका जवाब ये आया है गुरु भाई कि मैं उनको जब छोड़ती हूँ वो मुझे पकड़ लेते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ, उनको हटा के कोई चीज करती हूँ गुरु भाई, वो मुझे खींच लेते हैं। ये होता है। अब जैसे ये सेशन स्टार्ट हो गए, अब तो कौन कहाँ जाएगा। अब जब ये सेशन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब हमने इतने ग्रुप्स बना लिए यूट्यूब पे, अब तो यूट्यूब, आप गूगल, ट्विटर कुछ भी खोलो, गुरुदेव ही गुरुदेव दिखेंगे। तो गुरुदेव ने अपने बच्चों के लिए किया है कि तुम किसी भी मीडिया के उसको चैनल को अगर क्लिक करोगे तो मैं ही दिखूंगा। ये गुरुदेव की सबसे बड़ी कृपा सब बच्चों पे है। और आपने यहाँ पे आपकी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जो सैटेलाइट है ये मेरे काम के लिए, जब भी मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, ये हमारे मेघराज जी गुरु भाई इस सेशन में बैठे, इन्हीं को बोला था गुरुदेव ने कि बेटा ये सैटेलाइट मेरे काम के लिए बनाया है, जिस दिन पूरा हो जाएगा ये बंद हो जाएगा सारा। तो ये जितना काम चल रहा है सब। जी ये सच है गुरु भाई। हम तो पता नहीं, आई डोंट नो क्यों एक ऐसी चीज मेरे नहीं हो पा रही है, तो मैं लोगों को रोक के सड़क पे बोलना चाहिए, एक बार करके तो देख कि हम क्या बोल रहे हैं। कोई एक बार करके देखे, लेकिन अनबायस्ड हो गए कि एक बार करके देखे 10-15 दिन के लिए, उसे ये फील आ जाएगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी गुरु हैं, गुरु भाई कुछ नहीं हो रहा, ये बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने आश्रम बनाए हुए हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। मैं किसी से बात कर रही थी, वो कहते हैं मेरे गुरु बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ, फिर लो ये सुनो, ये होता है आपको, ये होता है आपको, ये होता है आपको। मुझे कुछ नहीं होता। मैंने कहा फिर तुम्हारे गुरु को ही होता था ना, तुम्हें तो नहीं होता ना। मेरे गुरुदेव को, मैंने कहा बच्चे को हो रहा है, जो आपके गुरु को हो रहा था, जिन चीजों की आप बात करो, मेरे यहाँ तो बच्चे को हो रहा है, आत्माएं बच्चों की निकल रही है। ये तो मैंने तो बड़ी नॉर्मल कॉमन चीज है हमारे उसमें। तो उनको ये डर लगता है हम अपने गुरु को छोड़ दें तो हमारा गुरु हमें पाप देगा। मेरे गुरुदेव ने फरमाया था कि मैं तुम्हें नहीं लग रहा ठीक, तुम 100 गुरु और करो। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? गुरुदेव ने ओपनली कहा है कि गुरु बनाना तुम्हारा राइट है। मैं नहीं समझ में आ रहा, मेरे को एक बार करके देखो, मेरा ध्यान नहीं होता कुछ तो दूसरा गुरु बनाओ आप। मैं मना नहीं करता, मैं इसे पाप नहीं समझता। लेकिन दिल्ली में तो गुरु भाई ये हवा फैलाई हुई है, गुरु को छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीजें गुरु भाई। लेकिन एक चीज शायद ऐसा है कि गुरु भाई जो भी इनसे प्रेम नहीं करेगा या गुरुदेव को वैसे ही लेगा, फॉर ग्रांटेड लेगा, डेफिनेटली गुरु भाई उसके साथ चीजें होने वाली नहीं है। मेरी अपनी पर्सनल ये मैं बोलना चाह रही हूँ, जो भी लोग देखेंगे, आपको अपनी लाइफ की हर चीज में गुरुदेव को इन्वॉल्व करना होगा। गुरु भाई जब मैं बच्चे पढ़ाती थी, जब मैं ट्यूशन, तो मैं गुरुदेव की फोटो रख के बैठती थी। तो शादी के बाद वो चीजें चेंज हुई, लेकिन ये सबको करना होगा। आप चाहे खा रहे हो या आपको खाने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले गुरुदेव का स्मरण अगर हम करेंगे ना गुरु भाई, तो ही जीवन गुरु में बनेगा। क्योंकि आप भी जैसे आप पढ़ाते हो, आपका दिमाग में होता है मैंने शाम को सेशन करना है, मुझे उसके लिए कंटेंट बनाना है या मुझे कुछ और करना। आपके ब्रेन में गुरुदेव है। ये जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है, उनके ब्रेन में गुरुदेव हैं। पीके सिंह जी जो गुरु भाई हैं, जिनको एड्स की वो हुई थी, मैं सुन के हैरान। गुरुदेव ने उनको बोला, अपनी उनकी वाइफ को बोला कि इसको है एड्स, इतना हट्टा कट्टा आदमी। और उनका चेहरा, गुरु भाई आप हमारे जो गुरुदेव हैं, जो गुरु भाई हैं मेरे, जो बुद्धराम बिश्नोई जी गुरु भाई, उनको मैंने देखा 2010 में। ही वाज वेरी थिन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। उनको मैंने देखा हुआ पतले से, और आज आप उनकी पर्सनालिटी देखिए, उनके फेस का ग्लो देखिए। कैन यू से कि वो, अब ये पीके सिंह जी आए हैं, लोग इनको देखें जरा, आप बताइए ये आपको एड्स के पेशेंट लग रहे हैं, और मैं आपको एक नॉर्मल लड़का दिखाती हूँ, उनसे ज्यादा इनका फेस ग्लो कर रहा है। तो ये और क्या चाहती है दुनिया हमसे, मुझे समझ में नहीं आता। और दुनिया हमसे क्या चाहती है? तो मैं दुनिया को यही कहना चाहती हूँ कि फिर आपका दुर्भाग्य है, आपको परमात्मा और हम लोग चीख के कह रहे हैं, बाहर आकर कह रहे हैं कि एक बार आप, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि करके देखो, नहीं होता तो फिर आप 100 गुरु बनाने के लिए मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ, मैं आपको कोई पाप नहीं दूंगा।
तो गुरु भाई जी, ये जी। गुरुबान किसके भाग्य में होगा उसी को मैं मिलेगा। देखूंगा आपको। मेरी जी। बीमारी से पहले की फोटो मैं शेयर करूंगा कल। बीमारी से बिल्कुल पहले बिल्कुल बताइए। बराबर है। और सच सच कह रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सही बात है। और आप मैं एक अपने चेहरे वाकया की आभा जी देखिए, ये मेरे गुरुदेव की आभा है गुरु भाई, ये मेरे गुरुदेव की आभा है, ये मेरे बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल का वो है, मतलब एनर्जी उनको भी फील होती होगी, ये सब मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, ये सब मेरे गुरुदेव। बुद्धराम बिश्नोई गुरु भाई को आप देखिए, अभी सेशन था उनका 2-3 दिन पहले, धर्मेंद्र शर्मा जी ने किया था, मैंने उनको देखा हुआ है 2010 में, बहुत पतले से, कमजोर से, और आज वो इतने, उनकी जो पर्सनालिटी है वो देखने वाली है, उनका फेस ग्लो और करता है उनकी। गुरु भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे बीच में गंगाराम जी गुरु भाई, गंगाराम जी गुरु भाई, यदि आप सुन रहे हैं तो आप अपना जरा चेहरा दिखाइए। ये एड्स से रोगी थे, अभी कोटा आश्रम में रहते। गंगाराम जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? गंगाराम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जरा एक बार अपना कैमरा ऑन करिए ना गुरु भाई, सभी देखेंगे दुनिया के लोग कि देखिए हमारे एक गुरुदेव मिनट, के बच्चे। जी जी मैं ऑन कर रहा हूँ इनका कैमरा, जस्ट मिनट। दुनिया को लाइए अपने आप को सामने। ठीक है, गंगाराम जी गुरु भाई हैं जो ये बाड़मेर से हैं, गुरुदेव की शरण में आए ये, और गुरुदेव ने कहा कि जा बेटा शादी कर ले, 3 बच्चे हैं। देखिए उनका शरीर देखिए किस प्रकार के हैं, देखिए जरा देखना लगेगा कि दुनिया के एड्स के रोगी, देखिए जरा किस प्रकार की बॉडी गुरुदेव के ध्यान से निर्मित हुई है। जय गुरुदेव सभी गुरु भाइयों को। जय गुरुदेव। ये हमारे गंगाराम जी गुरु भाई है जो, जी गुरु भाई बोलिए। मेरा 2-4 दिन पहले अनुभव हुआ था गुरुदेव के साथ। जी हेलो, तो हाँ जी गुरु सब लोग क्या है, गुरुदेव के साथ जो भी फोटो खींच रखा है वो लोग अपना फेसबुक पे कहीं भी डाल रहे थे, तो मैं अंदर से बहुत दुखी था। मेरा फोटो गुरुदेव के साथ रहते हुए एक फोटो भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत टाइम से दुखी था। तो इतने में क्या होता है, जैसे आश्रम, कोटा आश्रम में सो रहा था रात को, जैसे ही गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव मेरे को उठाते हैं कि खड़ा हो बेटा। जी और गुरुदेव उठाने के बाद बोलते हैं तेरे को फोटो कितना खींचना है, इतना फोटो खींच मेरे साथ। क्या बात है। हाँ, तब मैं रात में गर्मी थी तो शर्ट उतारा हुआ था, शर्ट भी नहीं पहना हुआ था। तो गुरुदेव ने फोटो इतने खींचाए, अभी 2 दिन पहले की बात है, वाह। बिना शर्ट पहने हुए गुरुदेव ने बोला फोटो खींचो फोटो खींचो। और गुरुदेव के पास कोई नहीं था, गुरुदेव बीमार थे, उसी अवस्था में आए थे दोबारा। जी और उस अवस्था में आए थे, लोगों ने शरण स्पष्ट किया, मैं अकेला ही गुरुदेव के पास में खड़ा था। जेपीजी वगैरह वो सब लोग उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे, और मैं और राजेंद्र जी सियाग, राजू भाई दोनों ही थे। ऐसा मुझे 2 दिन पहले अनुभव हुआ था कोटा आश्रम में। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है सच में। वहां पर चेतना है गुरु भाई। मैं आपको स्वयं सभी को इस माध्यम से बताना चाहूंगा, एक दिन रात को हम सो गए थे, मेरे साथ में हरकेश रेवाड़ गुरु भाई थे, और हम दोनों रात को 11 बजे अचानक बैठे, और ऐसा लगा कि जो गुरुदेव का जो आसन है उस पर से गुरुदेव साक्षात उतर के नीचे आ रहे हैं। और भैया फिर वो जो ध्यान लगाना, तो 11 बजे से लगा करके रात के 1:45 बजे तक कंटिन्यू ध्यान, धनाधन से ध्यान। और मैं क्या कहूँ भाई, उस ध्यान को मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सच में गुरुदेव साक्षात सब्टल बॉडी में विद्यमान है, और जहां जहां याद करता है शिष्य, वहां वहां वो निश्चित रूप से सह शरीर बाहर आ जाते हैं, हमारे साथ में आकर के हमसे प्यार करते हैं गुरु भाई। और जब गुरुदेव आए थे उसमें गुरुदेव सो रहे थे, गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया था, और गुरुदेव ने जैसे ही शरीर करवट लेते हैं, ऐसे करवट ली थी मेरे पास आ गए। अच्छा, क्या हाँ, बात करवट है। ली थी, करवट ली और मेरे को खड़ा किया था, खड़ा हो। मैं खड़ा हो, साथ में बैठ गया। गुरुदेव के लोग शरण स्पष्ट कर रहे थे, मैं पास में बैठा था, और इतने फोटो खींचे गुरुदेव के साथ में, मैं बहुत खुश हो गया अपने आप में। और मैं लोगों को जैसे फेसबुक फोटो देखता था, व्हाट्सएप के देख, मैं दुखी था। गुरुदेव के साथ होते भी मेरा एक भी फोटो नहीं, ऐसे मैं परेशान था मन में, और गुरुदेव ने ऐसे आके खुश कर दिया मेरे को। बहुत सुंदर गुरु भाई, गंगाराम जी गुरु भाई, बहुत सुंदर, 2 बहुत दिन आनंद। पहले का अनुभव है मेरा। जी जी गुरु भाई। और ये हमारे गंगाराम जी गुरु भाई है जो ये एड्स से पीड़ित हुए थे। देखिए इनको जरा, कौन कहेगा कि एड्स के पेशेंट है, देखिए जरा। अच्छा, इनको फिजिकली कितना पावर है ना। ये सब गुरु कृपा का। तो ये गुरु भाई एक बात और है, किसी को जिंदा भगवान देखना हो तो मेरे गुरुदेव को। गुरु भाई ये देखिए,
ये इनका पत्र है, देखिए ये एड्स के बाद। शादी से पहले मेरे को गुरुदेव ने बता दिया था, शादी नहीं थी उससे पहले गुरुदेव ने बता दिया तेरे बेटा होगा ध्यान में जोधपुर आश्रम में। तब मैं सोच रहा हूँ मेरी शादी भी नहीं होगी और बेटा कैसे बता रहे गुरुदेव। फर्स्ट टाइम बेटा हुआ, उन्हें एक डॉक्टर थी गुरु बहन अहमदाबाद की, उन्होंने कहा कि आपके बेटा होगा, आप कैसे कह रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस कैसे। मैंने कहा मेरे को गुरुदेव ने आके बताया। तो उसने कहा चेकअप करो। मैंने कहा अभी तो 7 माह से पेट में, अभी 2 माह के बाद बाहर आया, तब देख लेना आप उसमें। तो फिर मैंने उस मैडम को फोन किया था, डॉक्टर थी अहमदाबाद की, बहन वो बेटा ही हुआ अभी। तो गुरुदेव बताते एकदम सही बताते हैं। जी बिल्कुल। हाँ सर, अभी आप बताइए। जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। कंचन गुरु बहन कंटिन्यू करिए अपनी बात। इतना ही कहना चाह रही थी मैं। हिंगू अंकल ने आज बताया कि वो आत्मा निकली थी मेरी, मुझे जो वो व्हाइट सी जो मैंने शैडो देखी थी, तो हिंगू अंकल ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था आज तक। वो आज हिंगू अंकल ने मुझे दिन में बताया कि वो जो चीज थी आपकी बॉडी में से एक सोल निकली थी आपकी, जो गुरुदेव के साथ गई थी। तो जितना अनुभव है वो यही है कि ये प्रेम का विषय, परमात्मा को प्रेम चाहिए आपसे, परमात्मा को आपसे समय चाहिए आप, और परमात्मा आपके ध्यान को चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान का मतलब है कि मुझे सोचो, मुझे फील करो, जैसे दुनिया की चीजों को करते हो। क्योंकि समवेयर मेरे दिमाग में भी ये, मैं अपने बच्चे को भी यही बोलती हूँ गुरु भाई, कि ये जितना भी कुछ हम इस संसार में देख रहे हैं, मेरा शरीर, संसार की जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति के जो नियम है, ये सब परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। और जब परमात्मा कह रहा है मेरा ध्यान करो, ध्यान का मतलब है परमात्मा कह रहा है मेरे बारे में सोचो, तो डेफिनेटली हमें ये चीजें करनी होंगी। और उसके बाद आनंद तो फिर आपको पता है, जो गुरुदेव कहते हैं कि आनंद की एक भी चीज, बेटा है, गाड़ी है, बंगला है, उसमें से एक भी चीज खिसक जाए तो फिर दिक्कत शुरू। लेकिन ये वो आनंद नहीं है, इंद्रियातीत आनंद है। तो वो इंद्रियातीत आनंद के लिए गुरु भाई, जैसे आप बार बार बोलते हो कि गुरुदेव को भी आराधना करनी पड़ी, तो वो चीजें डेफिनेटली अगर हम गुरुदेव को टाइम देंगे तो फिर गुरुदेव ने कहा है कि डिवाइन फॉर्म में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जिसका नाम ले रहे हो उसी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। और शायद गुरु भाई यही रीजन है कि जब हम गुरुदेव का मंत्र करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो हमें फील होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। क्योंकि गुरुदेव ने कहा मुझ में और मंत्र में कोई भेद नहीं है, और हम उनको याद करते हैं, तो हम जो ट्रांसफॉर्म होंगे वो गुरुदेव में ही होंगे। इसीलिए उनकी एनर्जी इतनी फील करती हूँ मैं, या बाकी सब जितने भी हम भाई बहन हैं हम फील करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम गुरुदेव के रूप में ही परिवर्तित होंगे, और ये सच है। और जिसे शक है वो करके देख ले। सच में कंचन गुरु बहन है, ये मीरा गुरु बहन है, क्योंकि शादी करते समय गुरु को साथ में लेकर के दैट वाज सो चैलेंजिंग। मतलब मेरे पापा कह रहे इसको देख ले, तो मतलब जब देखने जाना है। अच्छा गुरु भाई, जिस समय मेरी शादी होने लगी सुबह थी, तो सुबह मैंने 6 बजे ध्यान किया। मैंने कहा गुरुदेव ये कहाँ फंसा रहे हो, मैंने 7 बजे बोला मैं नहीं कर रही। तो फिर मेरी माँ रोने लगी और झोली फैलाई उन्होंने। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गुरुदेव की फोटो के पास, मैंने कहा गुरुदेव आप करवा क्या रहे हो, ये नहीं, मेरी माँ बोल रही है नहीं सक्सेस होगी, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु कर रहे हैं हम, हर समय गुरु कर रहे हैं। मतलब मेरे को गुरु भाई, मैं एक स्कूल में टीचर थी, तो वहां पे मेरे को मैडम ने बोला कि बेटे जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो बुढ़ापे में करना है, अभी आपको यू शुड चेंज योरसेल्फ, और आपको थोड़ा सा दुनियावी चीजों में भी आना होगा। तो मैंने उनको बोला कि मैम जैसी मैं हूँ वैसा कोई और भी होगा, तो वो वैसे ही है, जैसे मैं मेरे जो ब्रेन चलता है वैसे उनको कमांड होती है। मेरे गुरुदेव कहते हैं इसके हिसाब से चल। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं मैं तेरी सारी बातें सुनता हूँ। मैंने कहा आप मेरी बात नहीं सुनते हो, ये मेरे गुरुदेव सुना रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव अपने बच्चे को, ये परमात्मा का, जिसको गुरुदेव ने कहा भी है ना कि परमात्मा का पुत्र होना, तो मेरे पापा बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा ही होगा। तो गुरुदेव का हर बच्चा जो है वो डेफिनेटली उस चीज को मान के चले कि राजा का बेटा राजा ही है गुरु भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिसे संशय है वो ट्राई कर ले, वो इसे कर ले, वो 10-15 दिन 1 महीना कर ले। कोई भी यदि सच्चे हृदय से गुरुदेव के बारे में बोलेगा तो वो नहीं बोलेगा, उसमें से गुरु बोलेगा। और गुरुदेव तो बड़ी सुंदर बोले कि तुम इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को श्रद्धा से जपो, रोग आपको नहीं पड़ोसी को भी नहीं रहेंगे। और गुरुदेव तो साथ में एक दिन एक अपने स्पीच में बोलते हैं कि कुछ मुसलमान टीचर्स आए जो दाढ़ी रखते थे सफेद सफेद, मैंने उनको कहा कि भाई आपको रोग है तो आपको तो कृष्ण का मंत्र जपना पड़ेगा।
क्योंकि ये तो कृष्ण का मंत्र, कृष्ण से मिलना है तो कृष्ण का मंत्र ही जपना पड़ेगा। तो गुरुदेव स्वयं में बोलते कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ, और स्वयं कृष्ण हूँ तो मुझे जपिए और तुम्हारा कल्याण होना ही है। और कृष्ण तो आनंदमय, तो आनंद। गुरुदेव ने ये बड़ी ब्लंट होकर गुरुदेव ने बोला है कि इस मानवता में तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान करने में अकेला निकल पड़ा हूँ। तो जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जो मेरे गुरुदेव ने ये फरमा दिया, मैं अकेला हूँ, एको हम द्वितीयो न अस्ति, गीता में भी भगवान ने बोला था अर्जुन को, एको हम द्वितीयो न अस्ति, मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। और गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके, मैं फिर से बोल रही हूँ, सभी धर्मों का त्याग करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। संस्कृत का श्लोक है। तो परमात्मा ने वचन, और एक चीज और श्री कृष्ण ने फरमाई थी, उन्होंने कहा था कि तू मेरे को याद कर, तू मुझे भज, तो तेरा योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो ऐसी चीज लोगों को पता है गुरु भाई, जिनके पास कुछ जॉब नहीं थी, काम, गुरुदेव योग क्षेम भी वहन करते, इसलिए गुरुदेव ने कहा है मैं प्रवृत्ति मार्गी हूँ, मैं निवृत्ति, मतलब जो भी वर्ड है वो नहीं हूँ मैं, यानी आपको मैं भोग मोक्ष दोनों दे रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हो। और दूसरे गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया मैं अकेला हूँ। तो उस चैलेंज को आप फिर आते हैं गुरु भाई, आप हमें रॉन्ग साबित कर दो कि आपके गुरुदेव गलत कह रहे थे, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुदेव ने एक चीज और कही, उन्होंने कहा मैं धर्म परिवर्तन तो कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप अपने आपको पता लगेगा कि आपका स्वरूप क्या। और गुरुदेव ने कहा ये चांद और तारे, जब सूरज निकलेगा तो चांद और तारे छिप जाएंगे, और पतन हो चुका है, जितना होना था वो हो गया, और अब उत्थान ही होगा। महर्षि अरविंद की जो भविष्यवाणी, अब गुरु भाई कुछ पढ़ेगा नहीं, अगर इतिहास को आप पढ़ना नहीं चाहोगे, चीजें करोगे नहीं, तो फिर गुरु भाई हम मेडिकल जब पढ़ते हैं तो मेडिकल के लिए हम हजारों बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अध्यात्म का विषय आता है तो हम कहते हैं नहीं, हम सिर्फ राम राम बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है गुरु भाई, आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, ये सनातन धर्म है। गुरुदेव किसी को नहीं कह रहे कि आप अपना रिलीजन बदलो, गुरुदेव किसी को नहीं, आप गुरुदेव कह रहे हैं आप बौद्ध हो, जैनी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। और फिर गुरु भाई ऐसा मेरे अंदर से एक भाव उठता है कि एक समय आएगा गुरुदेव ने लोगों के पास ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे उनको जपने के अलावा। कुछ ऐसी जैसे कोरोना आ गया गुरु भाई, कोरोना तो मैंने फील किया है कि जब मेरी, तो ये चीजें गुरु भाई मैंने महसूस की है, मेरी सांस रुक गई, मैंने कहा बहुत बढ़िया गुरुदेव आ रही हूँ आपके पास, और गुरु भाई उसी वक्त मतलब सांस वापस, और 15 दिन सोचती रही कोरोना का टेस्ट कराऊं, और कुछ भी नहीं, पता ही नहीं गुरु भाई कोरोना आया निकल गया। ये मेरे गुरुदेव का, इसीलिए सबको करके देखो। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और गुरु भाई ने गुरु से प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो, उसकी हर चीज से प्रेम करो, उसके हर अंग से प्रेम करो, उसके हर वस्त्रों से प्रेम करो, उसकी चरण पादुकाओं को सर पे लेके अपने घूमो, उसको पागल हो जाओ। मैं तो सच में उस दिन आश्रम में था, जो रात भर चरण पादुकाएं माथे में लेकर के घूमता रहा आश्रम के अंदर पागल होके, मस्त हो गया था। ऐसा लगा कि शायद संसार का सबसे जो सर्वोत्तम सुख है ना, आनंद है ना, वो मिल गया। गुरु भाई मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीजें दुनिया में देखी है, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन जो मेरे गुरुदेव की आभा थी ना, जो मेरे गुरुदेव बैठे हैं चेयर पे सफेद रंग के कपड़ों में, मेरे गुरुदेव का स्वरूप मैं कैसे बताऊं गुरुदेव, मुझे बताए कोई दुनिया में कि उससे सुंदर क्या होता है। गुरुदेव की मैं कुछ पिक्चर्स देखती हूँ ना, फोटोज देखती हूँ, तो मैं हट जाती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरु भाई, उसमें से आभा निकलती है, ये सच है, ये मैं कोई बना के नहीं बोल रही हूँ, मेरा कोई इसमें कोई मेरे को कुछ कोई मॉनिटरी फायदा नहीं है, आपको नहीं है। बहुत गुरु भाई बहनों को ऐसा अनुभव हुआ है कि उनकी फोटो में से प्रकाश निकलता है, दिव्य प्रकाश निकलता है, बहुत गुरु भाई बहनों को हुआ है। गुरु भाई निकलता है, गुरुदेव की जो आंखें, गुरुदेव की आभा, गुरुदेव के वस्त्र, गुरु भाई इतने श्वेत वस्त्र नहीं होते गुरु भाई, वो वस्त्र मेरे गुरुदेव को, जब मेरे गुरुदेव उन वस्त्रों को पहनते थे वो श्वेत हो जाते थे, मतलब मेरे गुरुदेव की आभा उसमें से निकलती थी। मैंने वो देखा है गुरु भाई, उनकी जो खड़ाऊ जो चप्पल जो पहनते थे, स्लीपर जो गुरुदेव, वो मैं क्या बोलूं गुरु भाई, मतलब अगर फोटो देख लेंगे तो उस समय भाव आता है गुरुदेव हट जाइए, शरीर ले जाओ, आपके अंदर आत्मा आ जाए मेरी, अब नहीं बस। और ये सच है गुरु भाई, ये लोग करके देखेंगे, आपको धर्म नहीं बदलना। गुरुदेव कह रहे हैं आप मोहम्मद हो तो मोहम्मद रहो, राम सिंह हो तो राम सिंह रहो, जो भी हो आप रहो, लेकिन एक बार मुझे करके, और गुरु भाई मुझे ऐसा अब अनुभव होने लगा पिछले कुछ दिनों से कि गुरुदेव कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे या दुनिया में हो जाएगी कि लोगों के पास गुरुदेव के अलावा ऑप्शन नहीं बचेगा।
वेरी गुड, नहीं, वेरी गुड, अच्छा, भाई बहुत बढ़िया। इन्होंने ये बनाई है ना, बिजनेस प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, ये सब बंद होंगे गुरु भाई। और हम जैसे हम ही गुरु भाई बहन बोलेंगे, अच्छा अब तेरे से कुछ नहीं हो रहा तो ये तू ट्राई कर ले गुरु भाई, तब दुनिया को समझ में आएगी हिंदुस्तान में बच्चा बिना थप्पड़ के नहीं पढ़ता। मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ, तेरे अंदर हिंदुस्तान का ब्लड है, तू बिना मार के नहीं पढ़ सकता। तो वही है हर हिंदुस्तानी गुरु भाई, ये बिना मार के नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। मेरे गुरुदेव सुनाएंगे। अगर मेरे गुरुदेव कल की हैं गुरु भाई, अगर मेरे गुरुदेव ने फरमाया मैं कल की अवतार हूँ, मैं 10वां अवतार हूँ, 10वें अवतार की सारी शक्तियां मेरे पास हैं गुरु भाई, ये होगा। मैंने आज बोला है ये होगा गुरु भाई। तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो चाहे खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तो ये राम तो आपको बोलना ही पड़ेगा गुरु भाई। ये जो और ये सब ये ऐसे गुरुदेव नहीं आए हैं, ये हमने पुकार की है, बहुत सारे लोगों की पुकार पर परमात्मा आया कि इस कलयुग में हे प्रभु आप आइए और हमारा कल्याण कीजिए। तो गुरु भाई ये सबको जितने भी है ना, ये कल्याण इनको करवाना ही पड़ेगा। आज से जो भी है, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत अच्छा एकदम। आपको डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका तो। हाँ, रियली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो मंत्र मुग्ध कर दिया गुरु बहन ने। बहुत बढ़िया एकदम। मैं अपने गुरुदेव पर सारी उम्र बोल सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है अपने गुरुदेव के। मैं बहुत प्यार, मैं अपने गुरुदेव को ही प्यार करता हूँ। झांसी की रानी की तरह बोल रहे हैं। बिल्कुल गुरुदेव की दिव्य चेतना और आपकी चेतना एक हो गई है। स्पीड में चली है आज। हाँ, गुरुदेव की चेतना और आपकी चेतना एक हो गई है, तो इसलिए ये सब बोल रहे हैं आप। बहुत बढ़िया एकदम। जय गुरुदेव। चेतना का दिव्य विकास है। तो बहुत सभी को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव। और सच में आपकी इस ऊर्जा को नमन, आपके अंदर जो ये गुरुदेव की ऊर्जा है उसको नमन। आज इनकी है ना, मॉर्निंग में जो मेरे को पता नहीं क्यों जो तिरंगा जो चरणों में दिख रहा था, गुरुदेव के चरणों में अपना तिरंगा दिख रहा था। आज जो सुबह की मेरी अनुभूति थी ये, तो वो मुझे नहीं पता क्यों दिख रहा था। कंचन का जो मुझे दिख रहा है, ये जो क्रांतिकारी तो इनका वचन वो देख के ना, आज मुझे ऐसा क्यों दिख रहा था कि तिरंगा बिल्कुल चरणों में था आज। तो मानेगा सारा भारत, मानेगा, बिल्कुल मानेगा। गुरु बहन मानना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है दुनिया के पास, होगा भी नहीं। सुंदर सेशन है, बहुत गली पहुंचेंगे। गुरु भाई पीके सिंह जी को मैं चाहूंगी कि मतलब जब भी सेशन होता है वो अपना इतना मेरे हस्बैंड को दिखाती हूँ, आपको उनका इतना ग्लोइंग फेस नहीं है। मैं बोलती हूँ मेरे गुरु भाई देखो, आप उनको कुछ खांसी नहीं, मैंने कहा मेरे गुरु भाई को देखो, आप मेरे गुरु को देखो। तो हमारे हर चेहरे में गुरु भाई, मुझे ऐसा अंदर से अनुभूति होती है कि किसी दिन जैसे मेरा चेहरा ना, तो लोगों को मेरे गुरुदेव मेरी आंखों में दिखेंगे, मेरे फेस में दिखेंगे। ये गुरुदेव के गुरु भाई ये सच है, ये होगा। मैं आपको बोल रही हूँ ये होगा। मैं जब छोटी थी, व्हेन आई वाज 4 में खड़े होकर बोलती थी। 25 साल वाली फोटो भेजूंगा अभी व्हाट्सएप पे। गुरु भाई आप कल दिखाइएगा। और इस सेशन का समय हो गया, हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। यदि गंगाराम जी गुरु भाई आप यदि आश्रम के अंदर गुरुदेव के आसन के पास हो तो सबको दर्शन करवा दे एक बार, फिर इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। एक मिनट। हाँ, हम किस्मत वाले हैं गुरुदेव से जुड़े। जी बिल्कुल, हम परम सौभाग्यशाली हैं और हमारे ऐसे प्यारे सुंदर गुरुदेव के स्वरूप पे इस धरती पर घूम रहे हैं। वो उनमें अनंत ऊर्जा भर दी गुरु ने। वो ऐसे हैं जैसे एक परमाणु बम होता है ना, इस प्रकार के तैयार हुए। ये सारे के सारे परमाणु बम में जिधर फटेंगे उधर सब बम्बार्डमेंट कर डालेंगे वो। आप सभी ये सब सुंदर दर्शन करिए। हम सबके प्यारे सदगुरुदेव जहाँ पर आकर के साक्षात से शरीर बैठते थे, भौतिक स्वरूप। ये वो सिंहासन है जहाँ पर गुरुदेव प्रभु परमपिता परमेश्वर कल के अवतार यहाँ पर बैठा करते थे। सब आनंद से दर्शन पाइए, चरण पादुकाओं को नमन कीजिए। और हम स्टेशन को जी बहुत सुंदर गुरु
जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और इस सेशन को भी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, करते हैं। जयकारा हिंदू- बीके सिंह जी, बीके सिंह जयकारा लगवा दीजिए एक बार, जयकारा लगवा दीजिए। जय दादा गुरुदेव, जय जय बोलिए कल के अवतार की जय साईनाथ जी की जय, गुरुदेव की जय, जय गुरुदेव। लाल जी सियार आपका की बहुत बहुत जय। धन्यवाद कि आपने गुरुदेव के प्यारे दर्शन करवाए।